साल 2020 पेंडेमिक की इस भयानक काल के दौरान ओटीटी पर एक वेब सीरीज को रिलीज किया गया जिसका नाम था स्कैम 1992। अब इस वेब सीरीज में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया था जिसने गरीबी से उठकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए स्टॉक मार्केट से बस कुछ ही टाइम में करोड़ों रुपए बनाए थे। और अब क्योंकि इस वेब सीरीज में वो सारे मसाले मौजूद थे जो एक इंडियन ऑडियंस को चाहिए होता है, इसीलिए ये वेब सीरीज रिलीज होते ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। साथ ही इस वेब सीरीज का फेमस डायलॉग रिस्क है तो इश्क है, ये सुनकर लोग इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए कि भाई भारत के बच्चे के अंदर अब अंधा पैसा कमाने का भूत सवार हो गया, क्योंकि लोगों को भाई ये यकीन हो गया कि शेयर मार्केट सच में इतना गहरा कुआं है कि वो पूरे देश की पैसे की प्यास को बुझा सकता है। और भाई लोगों ने तो इस फिलोसॉफी को पकड़कर रातों रात सीधा अंबानी को खरीदने का फैसला कर डाला, जिसका नतीजा ये आया कि इतिहास में पहली बार स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 साल के अंदर ही इन्वेस्टर और ट्रेडर की संख्या 3 गुना बढ़ गई। ऊपर से कोविड-19 के चलते काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, इसलिए जलती हुई आग में इसने घी डालने का काम कर दिया और लोगों ने अंधाधुंध भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इन बेचारों को कहां पता था कि इनके पीठ के पीछे एक बहुत बड़ी डार्क साइकोलॉजिकल गेम खेली जा रही थी, जिसका भांडा जनवरी 2023 में फूटा जब सेबी यानी कि स्टॉक मार्केट की पुलिस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जहां उन्होंने ये क्लियरली बताया कि पेंडेमिक में लोगों ने भर भर के इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग तो किया, लेकिन ऑन एन एवरेज हर 100 में से 90 लोग ऐसे थे जो स्टॉक मार्केट में आए तो थे पैसा बनाने के लिए, लेकिन अपने आप को भाई कुछ और ही बनाकर चले गए। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे भी थे जो अपनी जीवन की सारी कमाई इसमें हारने के बाद भी अपने दिमाग से ये रिस्क है तो इश्क है वाली फिलोसॉफी को निकाल ही नहीं पा रहे थे और आस पड़ोस से पैसे उधार लेकर भी अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग किए ही जा रहे थे। और भाई लोग यकीन करे भी क्यों ना, क्योंकि लोगों ने पहली बार स्टॉक मार्केट का पावर इस वेब सीरीज में देखा हुआ था, जिससे भाई लोगों को ये यकीन हो गया कि भाई स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा है, जिसका भाई नतीजा ये आया कि लोगों ने भर भर के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग तो किया, लेकिन उनमें से तकरीबन 88% लोगों ने अपना पूरा का पूरा पैसा गवा दिया और सिर्फ 10 से 11% लोगों ने बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं था। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और इसमें फायदा किसका हुआ भाई। और भाई हम चाहते तो है कि हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने, लेकिन हम बन क्यों नहीं पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या सच में कोई ऐसा प्रैक्टिकल तरीका मौजूद है जिससे कि हम सच में अमीर बन सकते हैं, या बस ये सब लोग हमें यूं ही बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में देने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर रिसर्च एंड एविडेंस के साथ प्रूव की गई है वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसकी लिंक एंड डिटेल मैंने ऑलरेडी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब यहाँ पे पैसों की साइकोलॉजी को समझने के लिए मैंने मॉर्गन हसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का इस्तेमाल किया है, जिसमें वो बताते हैं कि डोंट लेट योर इमोशन ड्राइव यू। नहीं समझे? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जब साल 2020 में लोगों के अंदर रिस्क है तो इश्क है वाली फिलोसॉफी से रातों रात अमीर बनने की चुल मच रही थी, तो तभी दूर बैठे कुछ पूंजीवादी लोगों ने इसी बात का फायदा उठाने की सोची और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से लोगों को यह सपना दिखाना शुरू किया कि कैसे कोई भी इंसान बिना कोई स्किल के, बिना कुछ भी सीखे बगैर बस घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करके बस कुछ ही मिनटों में हजारों यहाँ तक कि लाखों रुपए भी कमा सकता है। और भाई मेजोरिटी हम इंडियंस को तो यही चाहिए था कि भाई हमें कोई ज्यादा काम वाम ना करना पड़े, लेकिन पैसे पेटी भर भर के हर दिन आते रहे तो बढ़िया होगा। और भाई ये पूंजीवादी लोगों ने इसी सपनों को मार्केटिंग पॉइंट बना करके कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट को लॉन्च किया, जहाँ पे अब कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा इंसान बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करके हजारों यहाँ तक की चुटकियों में लाखों रुपए भी कमा सकता है, ऐसा कुछ कंपनी वाले दावा करने लगे। और लोगों का भरोसा जीतने के लिए भाई उन्होंने फेमस सेलिब्रिटी के साथ एड शूट भी किए, जहाँ एड में लोगों को ये क्लियरली दिखाया गया कि कैसे साधारण से साधारण लोग भी दिन का कम से कम 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। और बस ये देखने के बाद तो भाई लोगों ने अंधाधुंध पैसे लगाए। और पता है शुरुआत में इन्होंने चालाकी क्या की, तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए भाई कंपनी वालों ने लोगों को छोटा मोटा प्रॉफिट करवा करके दे दिया, जिसे भाई देखकर लोगों को ये यकीन हो गया कि नहीं भाई ये चीज तो काम कर रही है और 100% पैसे भी हमारे हाथ में आ रहे हैं, मतलब कि ये लोग तो जेन्युइन है भाई। जिसे देखकर भाई लोगों ने अपनी सेविंग्स के पैसे, पीएफ के पैसे, एफडी के पैसे, यहाँ तक कि वो लोगों से पैसे उधार ले लेके भी पैसे इन्वेस्ट करने लगे। और ये चीज दोस्त इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आरबीआई को खुद सामने आना पड़ा और लोगों को ये बताना पड़ा कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर आपके साथ एक भयंकर लेवल का फ्रॉड हो रहा है। और आरबीआई ने अलर्ट इशू जाहिर करते हुए 34 एप्लीकेशन का लिस्ट भी पब्लिक को दे दिया। लेकिन भाई क्या करे, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ चालाक लोगों ने आम जनता को अंधा पैसा दिखाकर पहले तो लोगों को मोटिवेट कर दिया और फिर बड़ी ही चालाकी से खुद की तिजोरियां भर ली।
और भाई भोले भाले लोग इस डार्क साइकोलॉजी की ट्रैप में बहुत ही बुरी तरह से फंस गए। अब इस पॉइंट पर कई समझदार लोग बोलेंगे कि भाई हटाओ इस बीच वाले एप्लीकेशन को, हम तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं, उसमें तो क्या ही दिक्कत है भाई। तो अब अगर आपके मन में भी यही ख्याल आ रहा होगा तो आपको हमारी नेक्स्ट साइकोलॉजी समझ लेनी चाहिए, जो ये कहती है कि देयर इज नो शॉर्टकट। अब अक्सर देखा गया है कि जब कोई इंसान स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है तब उसके पास न तो स्किल होती है और न ही एक्सपीरियंस होता है, बस होता है तो एक सपना कि आज से बस पैसों की बारिश होना शुरू। अब भाई रियलिटी देखे तो कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ऐसा इंसान इधर उधर कोई सीक्रेट टिप ढूंढने लगता है कि कहीं से कोई ऐसी टिप मिल जाए जिससे कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। ऐसे में भाई कुछ स्कैमर लोग टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही लोगों के लिए तैयार बैठे रहते हैं और ऐसे बोले वाले लोगों को ललचाने के लिए वो टेलीग्राम पर फ्री एडवाइस देते हैं कि आज उन्हें क्या खरीदना है और क्या बेचना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट होता है जिसे आप ऐसे समझ सकते हो। तो सबसे पहले ये स्कैमर लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जहाँ ग्रुप ए में मौजूद लोगों से ये कहा जाता है कि आज ये एक्स नाम की कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने वाला है, वहीं ग्रुप बी के लोगों से ये कहा जाता है कि आज यही एक्स नाम की कंपनी नीचे गिरने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक बात तो पक्का सच होने ही वाली है, इसलिए अगर मान लो कि ग्रुप ए से कही हुई बात सच हो गई और कंपनी की स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई, तब दूसरे दिन यही स्कैमर लोग अब ग्रुप ए के लोगों को आधा आधा बांट देते हैं और वो ग्रुप ए के आधे लोगों को ये कहते हैं कि आज ये वाई नाम की कंपनी ऊपर जाने वाली है और आधे लोगों को ये कहते हैं कि ये वाई नाम की कंपनी नीचे जाने वाली है। अब मान लो कि कंपनी की शेयर प्राइस एक बार फिर से ऊपर चली जाती है, तब ये स्कैमर्स बड़ी ही चालाकी से उन लोगों को ये कहते हैं जिन्हें वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाली सीक्रेट बात कही थी ना, उन्हीं ग्रुप के लोगों को जाकर ये बात बताते हैं कि देखा आपने कि हमारी एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा कैसे सही होती है, लेकिन अगर आपको हमारी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आगे भी चाहिए तो अब आपको हमें हर महीने कुछ हजार रुपए देने होंगे और बदले में हम आपको एडवाइस देंगे कि आपको कौन सी कंपनी में पैसे लगाने हैं और कौन सी कंपनी में पैसे नहीं लगाना है, जिसे कि देखते ही देखते आप बस कुछ ही महीनों में लखपति बन जाओगे। अब क्योंकि लोगों ने सामने सामने रिजल्ट देखा हुआ होता है, इसलिए भाई उन्हें भी भरोसा हो जाता है कि ये तो पैसे कमाने का सही शॉर्टकट मिल गया उन्हें, इसलिए वो आंखें बंद करके पैसे दे देते हैं और भाई पैसे मिलते ही ये स्कैमर्स रातों रात टेलीग्राम से गायब हो जाते हैं और इन सब चक्कर में बेचारा गरीब आदमी फंस जाता है। अब देखा जाए तो इस गरीब इंसान की भी कोई गलती नहीं है। तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो पूरा महीना मेहनत करता है और घिस घिस कर काम करता है, तब जाकर उसकी सैलरी महीने की 10,000 रुपए होती है। अब अगर ऐसे इंसान को अगर आप 5 से 6 दिन में 5,000 या 6,000 कमा करके दे दोगे तो भाई उसको तो यकीन हो ही जाएगा कि महीने के यहाँ पे 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो भाई फिर वो क्यों नहीं इसमें पैसा डालेगा, वो तो डाल ही देगा ना। और भाई लोगों के इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर पिछले 2 सालों में अनगिनत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम पे स्टॉक मार्केट की सीक्रेट टिप देने वाले लोगों ने भोले भाले मासूम लोगों से करोड़ों रुपए लूट कर अपनी तिजोरियां भर ली। लेकिन यहाँ पे बेचारा गरीब आदमी जहाँ से शुरू किया होता था वो बेचारा वहीं पे आकर फंस जाता है। तो फिर भाई हम करें क्या? जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे भी स्कैम हो जाता है, ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे भी स्कैम हो जाता है, और अगर बैंक में पैसे रखे रहे तो भाई वहाँ पे भी स्कैम हो जाता है। तो क्या हम अमीर बनने का ख्वाब ही छोड़ दे? और क्या कोई सच में ऐसा सॉल्यूशन मौजूद है कि जिससे हम अमीर बन सकते हैं? अगर है तो प्लीज क्लियरली बताओ। तो दोस्तों सच बताऊं तो इसके ऊपर मॉर्गन हसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में क्लियरली ये बताया है कि हाँ भाई, शेयर मार्केट सच में इतना गहरा कुआं है कि जो पूरे देश की पैसे की प्यास को बुझा सकता है, और उसमें उतरने के लिए ना तो आपको कोई डिग्री की जरूरत होती है और ना ही कोई सर्टिफिकेशन की। लेकिन यहाँ कोई भी शॉर्टकट नहीं है जैसे दुनिया वाले तुम्हें दिखाते हैं ना, वैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि असल में यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस आपको तभी मिल सकती है जब आप किसी हैक या शॉर्टकट के पीछे नहीं बल्कि अपने स्किल के ऊपर काम करते हो। बिकॉज इन स्टॉक मार्केट योर फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर सॉफ्ट स्किल, लाइक हाउ यू मैनेज योर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंपल्सेस मोर देन योर टेक्निकल स्किल्स। अब जैसे कि आप इन्हें ही देख लो, रोनाल्ड जेम्स रोड, ये कुछ खास पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। उन्होंने 25 साल पेट्रोल पंप पे काम किया, फिर बाकी के 17 साल कंपनी में झाड़ू लगाया, जिससे कि पैसे बचा बचा करके बेचारे ने 38 की उम्र में एक छोटा सा घर ले लिया और उसी में पूरी जिंदगी रहे। और 2014 में 92 की एज में उनका देहांत हो गया। लेकिन भाई उसी दिन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में उनका नाम आग की तरह फैल गया। पता है क्यों? क्योंकि मरने से पहले रोनाल्ड भाई साहब ने $8 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में 66 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन भाई एक झाड़ू लगाने वाले के पास इतना सारा पैसा आया कहां से? तो जब छानबीन की गई ना, तो रोनाल्ड की एक पर्सनल डायरी मिली जहां से ये पता चला कि वो पूरा दिन झाड़ू लगाने के बाद जब वो घर पहुंचते थे ना, तब वो हर दिन स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की पढ़ाई करते थे या यूं कहे कि रिसर्च करते थे, जिससे कि हर महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं, बस छोटी छोटी रकम वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। अब जिन्हें नहीं पता कि ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है तो उन्हें मैं बता दूं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्कैम नहीं करती, उनमें वो अपने रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया करते थे, जिसने एक्चुअली में भाई कंपाउंडिंग हो होकर एक साधारण से झाड़ू लगाने वाले इंसान को $8 मिलियन का मालिक बना दिया। जिसे अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके न्यूज़पेपर में छपी रोनाल्ड की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग को बारीकी से एनालाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ये क्लियरली देख पाओगे कि रोनाल्ड ने ना कोई शॉर्टकट लिया और ना ही कोई बड़ी बड़ी बातें की, बल्कि वो तो सिंपली हर दिन किताबें पढ़ पढ़कर इन्वेस्टमेंट स्किल सीखते गए और महीने के अंत में बस छोटी सी रकम स्टॉक
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते गए, जिससे कि वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे थे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया उन्होंने। बाकी के टाइम पे तो वो अपनी धुन में ही मस्त रहते थे। लेकिन भाई इसका नतीजा ये आया कि बड़ी ही सटीकता से वो स्टॉक मार्केट के कुएं से अपने हिस्से का भाई एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल करके लेकर आ गए। और भाई इसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए कुछ समय पहले ही ज़ीरोधा, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ब्रोकर फर्म है ना, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक ओपन चैलेंज भी रखा, जहां उन्होंने लोगों को ओपनली बताया कि आप बस 60 डेज यानी कि 60 दिनों तक जो मन करे जैसे मन करे वैसे ट्रेड करो, लेकिन 60 दिन के आखिरी दिन पर आपको प्रॉफिट में रहना है। अगर चैलेंज एक्सेप्टेड है तो आ जाओ मैदान में। अब सच बताऊं तो इस चैलेंज को हमारे देश में कई लाखों लोगों ने पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पता है इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? तो अंत में 1 लाख में से सिर्फ 7 to 10% लोग ही ऐसे निकल करके आए जो 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी प्रॉफिट में थे। और ये बस वही लोग थे जिनके अंदर इमोशनल एंड फाइनेंशियल दोनों तरह की स्किल मौजूद थी, जिन्होंने एक्चुअली में अपने आप पर इतनी मेहनत की हुई थी कि मार्केट भले ही कितना भी ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अपनी स्किल के दम पर इन्होंने मार्केट के मुंह से प्रॉफिट को खींच के निकाल लिया था। और भाई बाकी के 90% लोग जो ये सोचकर आए थे ना कि वो पूरे मार्केट को हिला करके रख देंगे, अंत में भाई वो मेंटली खुद हिल गए, क्योंकि उन्होंने इन 60 दिनों में अपना सब कुछ खो दिया था। क्योंकि उनके पास सपने तो थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास जरूरी स्किल ही मौजूद नहीं थी। और यही कड़वी सच्चाई आपको और मुझे बारीकी से समझनी होगी, क्योंकि जब तक हम अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक दुनिया में बैठे कुछ पूंजीवादी लोग बड़ी ही चालाकी से हमारे बटुए से पैसे यूं ही चुराते रहेंगे। और यही बात हमें ऑथर ने बारीकी से इस किताब में बताई है, और वो भी 19 अलग अलग इंसिडेंट की मदद से, जिससे कि हम जैसे ऑर्डिनरी इंसान इस मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकल सकते हैं और एक्चुअली में इस धन के कुएं से कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसे बारीकी से सिखाया गया है। जिसे अगर आप और भी बारीकी से जानना और समझना चाहते हो तो इस किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप ये मैट्रिक्स क्या भला है वो भी बारीकी से समझ सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।